नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। सिंधिया ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और पार्टी से 18 साल पुराना 18 साल पुराना ये नाता कल ही टूट गया। इस्तीफे के पहले सिंधिया ने अमित शाह के साथ, पीएम मोदी के साथ मुलाकात भी की थी। वह इस्तीफे के बाद सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और आज सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस अपने सभी विधायकों को भोपाल से जयपुर भेज रही है। कांग्रेस के विधायक 11:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से जयपुर जाएंगे। कांग्रेस विधायकों को जयपुर में उसी रिजॉर्ट में रखा जा सकता है जिसमें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया था। मध्य प्रदेश में सियासी संकट की तस्वीर पल पल बदलती जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस आलाकमान ने बेंगलुरु में बैठे बागी विधायकों में से 10 विधायकों से संपर्क साध लिया और उनसे बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन विधायकों को तोड़ा जाए, वापस लाया जाए। इसी तरीके से ऐसी भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस हाईकमान के 2 टॉप सीनियर लीडर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है और उन्हें 12 तारीख तक के लिए कहा गया है कि 12 तारीख तक वो अपना फैसला टाले, यानी कि वो बीजेपी में जाने का फैसला टाले या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस संकट को खत्म किया जाए और इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। ये किस तरह से कोशिश है आपकी सरकार बचने के लिए? कुछ देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि जो विधायक सिंधिया जी अपने साथ लेके गए थे, सिंधिया जी ने अपने भविष्य की तो चिंता करी, पर उन विधायकों का क्या? वो चुनाव कैसे लड़ने फिर से जाएंगे? और वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी क्यों, लोकल बीजेपी उनका समर्थन करेगी? जो 1 साल पहले उनसे हारा है बीजेपी का बंदा, वो क्यों उनके साथ खड़ा रहेगा? या कांग्रेस के लोकल नेता उनके साथ क्यों खड़े रहेंगे? ये सब डर विधायकों में है और विधायक समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से पूरी पार्टी को खतरे में डाला गया है। ऐसे में विधायक सब टच में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और उनकी पहचान कांग्रेस से ही। मतलब बेंगलुरु में उन विधायकों से आप बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी टच में हैं। अच्छा, जो 19 विधायकों के अलावा 3-4 जैसे बिसाहू लाल सिंह, इंदर सिंह कंसाना, इन लोगों के इस्तीफे भी हुए, क्या ये वापस आ सकते हैं अब? देखिए, जहाँ तक हमारा विश्वास है सभी विधायक वापस आएंगे। यही नहीं, जो बीजेपी के भी कुछ विधायक हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और पटल पर, विधानसभा की पटल पे हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। ये विधायकों को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, अभी पता लगेगा। ये है शोभा ओझा जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक 19 विधायक जो बेंगलुरु में है उनसे मुख्यमंत्री संपर्क में है और पार्टी लगातार उनको कन्विंस कर रही है, कमलनाथ सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको दोबारा चुनाव अगर नहीं लड़ना है, मंत्री ही बनना है तो मंत्री कमलनाथ सरकार में बनिए, क्यों अपना भविष्य खराब करते हैं? और इस बात के आधार पर ये कहकर लगातार सिंधिया समर्थक 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या कह रहे हैं? मैंने ऑल इज वेल ठीक है सर, ऑल इज वेल तो है। बेंगलोर में भी कई एक विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? संपर्क सिंधिया खेमे के साथ बड़ी संख्या गई है। जाने दीजिए ना, आप कहाँ अभी सर फ्लोर टेस्ट पे मिलेंगे सबसे। सर, आप लोग मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं, बसेस आई हैं, बसेस आई हैं सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी है सर? अभी तो सीएम हाउस जा रहा हूँ। सीएम हाउस से आगे सर की तैयारी के साथ जा रहे हैं। सीएम हाउस जाने के बाद ही मतलब मीटिंग में क्या निर्णय होता है वो उसको हम देखेंगे। जो पार्टी निर्णय करेगी उसके मुताबिक। सर, कितने दिनों का लगेज लेकर आए? तैयारी है सर, पीछे अगर आप दिन की तैयारी है? जरूर कांतिलाल भूरिया की गाड़ी के पीछे आप देखें तो बैग दिखाई दे रहे हैं। कितने दिन की तैयारी है सर? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लगेज लेकर विधायक यहाँ पर पहुंचे, हालांकि ये नहीं बता रहे, लेकिन
मुख्यमंत्री निवास में बसें आ चुकी हैं। 3 बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जिसमें बैठकर जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और यही वजह है कि जो सारे विधायक हैं मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुके हैं अपने अपने सामान के साथ में, क्योंकि तैयारी करके पूरी यहाँ पर पहुंचे हैं कि कितने दिन तक उनको वहाँ पर रुकना पड़े। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कल एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट से बसों में उनको ले जाया गया था और फिर एयरपोर्ट से उनको दिल्ली और दिल्ली से फिर मानेसर ले जाया गया था। और अब जो कांग्रेस के विधायक हैं सीएम हाउस में हैं, अभी फिलहाल बैठक यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर जो बसेस भी पहुंच चुकी है। तो मध्य प्रदेश में दरअसल क्या उठक पटक चल रही है, उसी को समझने के लिए कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिंधिया के घर दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और मानेसर गुरुग्राम से दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलनाथ के घर भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। विजय चौक से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ अरुण भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है, हालांकि जो नेता हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, क्या वाकई मध्य प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है? जो अभी तो दोनों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सिंधिया कैंप के विधायक हो, सब अपनी तरफ से एक ब्रेव फेस जिसे कहते हैं ना कि बहादुरी का चेहरा तो कम से कम सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान, हर नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सिंधिया फैक्शन हो और चाहे वो बीजेपी के लोग हो, कोशिश कर रहे हैं अपना अपना नंबर आगे बढ़ाने की। और उसी कोशिश में कमलनाथ ने अप्रोच किया है उन लोगों को, 19 लोगों को जो कि बेंगलोर में है और जो सिंधिया समर्थक है और जो इस आधार पे गए हैं कि यहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो अब कमलनाथ की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, आपको मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेगी, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी अगर वहां आप सिंधिया के साथ जाते हो। तो सिंधिया को तो बीजेपी में जो जगह मिलती है मिलेगी, लेकिन आपको तो हर हाल में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। इस आधार पर 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश कमलनाथ की तरफ से हो रही है। ठीक है, हम जरा दीपक रावत का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आप जहां मौजूद हैं वहां पर सुबह से क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त गुरुग्राम के मानेसर में हम मौजूद हैं। मानेसर का ये वो होटल है जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं। ये वो होटल है आईटीसी होटल। इसी होटल में करीबन रात के 2:30 बजे ये तमाम बीजेपी विधायक यहाँ पहुंचे हैं। साथ में अनिल जैन भी हैं। अनिल जैन हालांकि होटल से निकल चुके हैं, लेकिन 1:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये तमाम विधायक पहुंचे थे। उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत भी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि